नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की आज मुलाकात होगी। आपको बताएं कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह की मुलाकात अब तक नीतीश कुमार से नहीं हुई है। ऐसे में आज का दिन जदयू के लिए बेहद ही खास होने वाला है। आपको बताएं कि 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें पदाधिकारियों की बैठक होगी, कई सारे प्रस्ताव पर मुहर लगेंगे और साथ ही साथ जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह की पहली बार सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होने जा रही है। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रविवार को जातिगत जनगणना पर विशेष विमर्श होगा। राष्ट्रीय परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होना है। पार्टी के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगा। वहीं जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शनिवार की शाम यानी आज होनी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्य रूप से उन प्रस्तावों पर मुहर लगनी है जिन्हें दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया था। इसके तहत जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रस्ताव में यह तय हुआ था कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, इस बारे में वार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी मांग पर चर्चा कर चुका है। संभव है कि मुख्यमंत्री के संबोधन में जातिगत जनगणना के संदर्भ में इस पर भी बात हो सकती है। राष्ट्रीय परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को ले लोगों को जागरूक किए जाने के प्रस्ताव भी दिए जा सकते हैं। जदयू की स्पष्ट सोच है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून या फिर किसी तरह के दंड के पक्ष में वह नहीं है। महिला अगर पढ़ी है तो प्रजनन दर स्वतः कम हो रहा है। बिहार में इस तरह के प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू अपने संविधान में संशोधन पर भी मोहर लगाएगा। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी को जिम्मेदारी दे सकेंगे। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी तय हुआ था कि पार्टी उन राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जहां चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। इस क्रम में यूपी और मणिपुर का जिक्र आया था। इससे जुड़े प्रस्ताव पर भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लगेगा। तो तमाम तरह की रणनीति जदयू की तरफ से अपनाई जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि एक साथ नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे। यानी कि आज का दिन जदयू के लिए बेहद ही खास होने वाला है। कई सारे प्रस्ताव पर मोहर लगेंगे। पार्टी की तरफ से कई सारी योजना चलाई जा रही है, उस पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह से जदयू अपने कद बढ़ाने की कोशिश करेगी, दमखम से सामने आएगी, इसके लिए भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आज के इस बैठक में क्या कुछ खास होता है। सीएम नीतीश कुमार जब आरसीपी सिंह से पहली बार मुलाकात करते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और जिस तरह से दो फाड़ होने की बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि जदयू भी अब 2 गुटों में बंट गया है। ऐसे में आज इन सभी की मुलाकात किस तरह से सामने आती है, क्या कुछ विशेष इस मुलाकात में देखा जाता है और क्या कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि सीएम नीतीश कुमार आज पहली बार आरसीपी सिंह से मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।